मुद्दतों रोया करोगे मेरे मर जाने के बाद, बहुत याद आएगी मेरे गुजर जाने के बाद। ये शेर दिवंगत सपा सांसद डॉक्टर शफीक उर रहमान बर्क का है। उनका ये शेर याद आया है क्योंकि उनकी विरासत संभालने वाले पोते जिया उर रहमान बर्क इस वक्त मुसीबत में है। पहले संभल हिंसा में नाम आया और अब घर में बिजली चोरी का इल्जाम। 36 साल के जिया उर रहमान बर्क ने दादा के निधन के बाद उनकी विरासत संभाली थी। दादा गए तो पोते जिया उर रहमान बर्क ने नमाज जनाजा को संभल में इस तरह अदा किया कि सबूत पेश कर दिया कि वो ही दादा की विरासत और सपा की उम्मीदवारी संभालने के लिए सबसे काबिल शख्स हैं। अपनी काबिलियत जिया उर रहमान बर्क ने संभल का लोकसभा चुनाव जीतकर भी पेश किया और विधायक से सांसद बने। विधायक रहते हुए बीजेपी पर जिया उर रहमान ने आरोप लगाए कि उन्हें खरीदने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई। लेकिन अब जब वो सांसद बन गए हैं तो चुनाव के चंद महीनों बाद ही योगी सरकार के निशाने पर आ चुके हैं। इसीलिए चर्चित चेहरा में बन गए हैं वो हमारे इस शो के खास। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। यूपी के संभल में 19 दिसंबर की सुबह उस समय हलचल मच गई जब भारी पुलिस फोर्स के साथ बिजली विभाग की टीम सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क के घर पहुंची, जहां हाल ही में लगाए गए स्मार्ट मीटर की रीडिंग को खंगाला गया। रिपोर्ट के मुताबिक सपा सांसद जिया उर रहमान के घर के बिजली बिल में साल भर की रीडिंग 0 थी। घर में लगे 2 मीटरों में से 1 मीटर दादा शफीक उर रहमान बर्क के नाम पर भी था, जो उनके निधन के 10 महीनों के बाद भी चल रहा था। जांच पड़ताल के बाद बिजली विभाग ने एंटी पावर थेफ्ट की धारा 135 के तहत एफआईआर दर्ज कराई है। इन मामलों को लेकर अब जिया उर रहमान बर्क पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बता दें कि बर्क परिवार उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी काफी करीबी माना जाता है। जैसे ही बर्क के निधन की खबर हुई, अखिलेश यादव तत्काल जिया उर रहमान बर्क को सांत्वना देने खुद पहुंचे थे। दोनों की तस्वीरें भी खूब वायरल हुई। अखिलेश जिया उर रहमान का हाथ पकड़कर उन्हें ढांढस बंधाते हुए नजर आ रहे थे। 27 फरवरी को दादा के निधन के बाद उनकी विरासत के लिए जिया उर रहमान को पिता ममलूक उर रहमान बर्क का तगड़ा कॉम्पिटिटर माना गया और आखिरकार 6 मार्च को अखिलेश यादव ने डॉक्टर बर्क के परिवार को ही उनकी राजनीतिक विरासत सौंपने की बात कही थी। इन सब के बाद जिया उर रहमान बर्क सपा के उम्मीदवार तो बन गए, लेकिन चर्चा में वो मुद्दा भी बहुत आया कि कैसे बीजेपी उम्मीदवार को उन्होंने लोकसभा के चुनाव में तगड़ी शिकस्त दी थी। अब इस बार जिया उर रहमान बर्क अलग तरीके के आरोपों का सामना कर रहे हैं। उम्मीद है चर्चित चेहरा में बनी आज की हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इस पर लेकर अगर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं।